तो आज हम फिर से शुरू करेंगे इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश ईपीएफओ के लिए है। ईपीएफओ वैसे तो पूरी का पूरा नोट्स है और ये सिर्फ ईपीएफओ से ही रिलेटिव नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उनमें से इंग्लिश यहीं से आती है। ठीक है, तो विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इनके बारे में देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे, उसका प्रोनाउन, उसका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, उसके आर्टिकल्स वो देखेंगे, उसके बाद सुपरफ्लूस का जो देखेंगे, कॉजेटिव वर्ब देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे, उसका देखेंगे हम सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसका मॉडल लिंकिंग मैन वर्ब देखेंगे, उसका स्टैटिव वर्ब देखेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे। ये सब देखने के बाद उसका नाउन, एडवर्ब और कंजक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम प्रपोजिशन और एडवांस वर्ब। ठीक है, उसका टेंसेस देखेंगे, उसका कंडीशनल और डिटरमाइनर्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन टैग वर्ड्स और वॉइस और नरेशन। ठीक है, इन सबको देखेंगे और उसके बाद जब ये सब पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, तो आज हम फिर से चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। ठीक है, तो देखो नाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। पहले तो नाउन कितने टाइप के होते हैं? नाउन होते हैं 5 प्रकार के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि किसी का नाम राजेश, सुनीता। कॉमन नाउन, अब जैसे कि कोई एक नाम ले दिया तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर नाम ना लेकर कह दिया कि बहुत सारे बॉयज लड़के हैं तो उनको कह दिया बॉयज, तो बॉयज और गर्ल्स कॉमन नाउन है। कलेक्टिव मतलब कि अब उनका कलेक्शन, कलेक्शन शो करता है और कलेक्शन में टीम का कलेक्शन हो सकता है, ज्यूरी का कलेक्शन हो सकता है, बेबी। ठीक है, बेबी होता है यंग ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, जो भी नवयुवतियाँ होती हैं ना उनका ग्रुप होता है, उसको उस ग्रुप को कहते हैं बेबी। क्लाउडर, क्लाउडर को कहते हैं ग्रुप्स ऑफ कैट्स, यानी कि जो बिल्लियों का समूह होता है उसको क्लाउडर कहते हैं। और स्कूल, स्कूल होता है ग्रुप ऑफ फिश, यानी कि जो मछलियों फिश का जो मछलियों का समूह होता है उसको कहते हैं स्कूल। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट में देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में लव, हेट या ब्रेवरी, यानी कि इसको महसूस किया जा सकता है, टच नहीं किया, छुआ नहीं जा सकता है। और मटेरियल में देखते हैं कॉफ़ी, प्लास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन, ठीक है, प्लूरल नहीं है। यहाँ पे एस लगा है और यहाँ पर भी एस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट की तरह है, यहाँ एन मटेरियल नाउन कंसीडर किया गया है, तो ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, ठीक है, देखो, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अब देखते हैं टू ब्रिक्स आर लाइंग ऑन द रोड। जो टू ब्रिक्स आर लाइंग इन द रोड, यानी कि ये काउंटेबल है। यहाँ पे एस लगा है क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल सही है और यहाँ पर ये गलत था। ठीक है, यहाँ पे एस ये गलत है और यहाँ पर एस ये भी गलत है, तो सही होगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ये काफ़ी ज़्यादा फंसा सकता है। लिखा होगा कि दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन और आप सही करके चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको करना होगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, तो इस पर स्टार मार देते हैं। ठीक है, तो टू ब्रिक्स आर लैंग ऑन द रोड। अब देखो यहाँ पे ब्रिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 2 बता दिए गए कि 2 हैं, तो 2 के लिए टू ब्रिक्स। ठीक है, और वर्ब प्लूरल होगी क्योंकि ये ईंटें हैं 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रजत वाज स्टडिंग इंग्लिश एट पैरामाउंट। रजत वाज स्टडिंग इंग्लिश एट पैरामाउंट। अब देखो, वाज है हेल्पिंग वर्ब और स्टडिंग है मैन वर्ब। मैन वर्ब वो होती है जो एक्शन बताती है। कुणाल वॉट अ वैग ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब ये क्या होगी, अब ये मैन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब से वाट या हूँ के रिप्लाई
से वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं। वर्ब के व्हाट या हुम के रिप्लाई से उसे वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं। दे कुणाल वॉट अ बैग ऑन ट्यूसडे, तो कुणाल ने ट्यूसडे को क्या खरीदा, ठीक है, क्या का आंसर निकला, तो बैग खरीदा। और किसको खरीदा, मतलब कुणाल वॉट अ बैग ऑन ट्यूसडे। देखो रजत वाज स्टडिंग व्हाट, रजत वाज स्टडिंग व्हाट, रजत क्या पढ़ रहा है, तो वो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अ बैग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अर्जुन लाइक्स रानी और अजय लाइक्स हुम, रानी, तो रानी क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में देखते हैं। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होंगे। प्रपोजिशन, देखो प्रपोजिशन कैसे कैसे देखते हैं। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट जिसको पीओ से डिनोट करेंगे। देखो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, वो उस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसका वर्ब से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, वो उस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश एट पैरामाउंट, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश एट पैरामाउंट, ठीक है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग मैन वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और एट प्रपोजिशन है और पैरामाउंट क्या है, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके, पैरामाउंट मतलब इसका, इस पैरामाउंट का वर्ब या मैन वर्ब या ऑब्जेक्ट या आई इनसे कोई लेना देना नहीं है। रजनी इज ए डॉक्टर, वी की फॉर्म देखते हैं। वी की फॉर्म होती है इज एम आर और वी, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और वाज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, और वीन थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, एक तो मैन वर्ब बनाने में हेल्प करती है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब बनाने में, ठीक है। एबव सेंटेंस में इस मैन वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं तो खुद ही मैन वर्ब है। देखो इसको देखते हैं, इज के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है तभी मैन वर्ब बनती है। ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, देखो ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास का मतलब यहाँ पे प्रेजेंटिंग तो नहीं करेंगे ना। ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, पहले तो ये बताओ कि ये सेंटेंस किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। या और ये प्रेजेंट मैन वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आईएनजी फॉर्म में नहीं है और इज मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज है जो मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है और प्रेजेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी की फॉर्म के बाद आने वाले नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। वी की फॉर्म के बाद आने वाले नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। जैसे रजनी इज ए डॉक्टर, ठीक है, तो इज क्या है, मैन वर्ब, डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने ये क्यों नहीं कहा कि ये, देखो ए है ना, ये आर्टिकल है ना कि कोई प्रपोजिशन है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं, डॉक्टर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे कोई एक्शन नहीं, ना नो रिसीवर सो नो ऑब्जेक्ट। जैसे कोई जहाँ पर कोई एक्शन ना हो और ना कोई रिसीव करने वाला हो तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि नो एक्शन नो रिसीवर। डॉक्टर ना ही कोई एक्शन है ना ही कोई रिसीवर है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं। रजनी इज ए डॉक्टर, तो रजनी है सब्जेक्ट, इज है मैन वर्ब और ए है आर्टिकल, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर वैसे तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ना होकर ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना एक्शन हो रहा है ना कोई रिसीवर हो रहा है, ना कोई रिसीवर है ना कोई एक्शन है। तो अगर ये साथ एज एम आर वाजवर और वी
और वीन मैन वर्ब के काम करे तब उसमें कोई एक्शन नहीं तो उसमें ना कोई ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। आर नोन एज लिंकिंग वर्ब, अगर मैन वर्ब बने तब देखते हैं आगे, एज सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक। ही इज प्रेजेंट इन द स्पेशल क्लास, ही इज प्रेजेंट इन द स्पेशल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी क्लास, स्पेशल क्लास। ठीक है, स्पेशल मतलब एडजेक्टिव, तो विच क्वालिफाई अ नाउन, मतलब एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, तो नाउन क्या है, क्लास। ठीक है, और नाउन को स्पेशल बना रहा है यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है स्पेशल वर्ड। ठीक है, तो स्पेशल क्या हो गया, स्पेशल हो गया एडजेक्टिव। ही इज प्रेजेंट इन द स्पेशल क्लास, तो ही है सब्जेक्ट, इज ए मैन वर्ब, प्रेजेंट है सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इज ए प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और द स्पेशल है एडजेक्टिव और क्लास है पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नाउन यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो होगा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो नाउन की जगह आता है, राजेश हिट हिम, तो ही हिट राजेश। कैसे पता लगेगा कि हिट कौन सी फॉर्म है। हिट की फॉर्म हिट होता है, हिट 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 तीनों ही सेम होती हैं। अब पता कैसे लगे कि हिट कौन सी फॉर्म है। देखो राजेश हिट हिम, तो यानी कि अगर यहाँ पे यस या यस नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म है, और ही हिट्स राजेश इसका मतलब ये भी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, देखो ऐसे यस वी फर्स्ट में नहीं है तो बी थर्ड में, एच मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। सो यहाँ हिट सेकंड फॉर्म है। राजेश हिट हिम, राजेश हिट हुम, राजेश ने किसको हिट किया, तो उसे, तो उससे क्या है, उसे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ही हिट राजेश, ही है प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट की भी तरह है, मतलब प्रोनाउन ने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे हिम प्रोनाउन था, और ये प्रोनाउन क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पर ही प्रोनाउन है, और यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट। तो यानी कि अभी जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। राजेश का राजेश ही रहा, यानी कि नाउन का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है ना वो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन का बदल जाता है। प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस मोस्टली अलग होता है। यू मी सेम रहता है, यू और मी, जो यू है और मी है ये दोनों सेम रहते हैं, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। देखो हिम का हो जाएगा ही, हिम हिट राजेश, गलत है। ठीक है, राजेश हिट दैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे हिट राजेश, देखो ही बॉट इट फॉर, देखो ये तो गलती है। ठीक है, ही बॉट इट फॉर हर, तो ही क्या है सब्जेक्ट, बॉट क्या है मैन वर्ब, इट क्या है ऑब्जेक्ट, फॉर क्या है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन से पहले जो भी अभी नाउन था तो वो भी हो गया प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब ये हर है तो ये क्या है प्रोनाउन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन में पीओ बनने का कोई काम है, का काम कोई कई है। एडजेक्टिव देखते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, तो ये क्वालिटी बताते हैं एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को। महेश बॉट अ बिग हाउस इन दिल्ली, तो महेश क्या है सब्जेक्ट, बॉट क्या है वर्ब, आर्टिकल है ए। अब बिग हाउस, हाउस क्या है ऑब्जेक्ट, इन दिल्ली, इन क्या है
प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन से आने वाला प्रोनाउन या नाउन प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो डेली तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट। बिग क्या है? एडजेक्टिव। ये हाउस नाउन है, ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है ना, तो वही बिग। बिग हाउस की विशेषता बता रहा है, बिग एडजेक्टिव जो हाउस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू राजेश। राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू राजेश। तो राधिका क्या है? राधिका है सब्जेक्ट, सेंट क्या है? मैन वर्ब, और ए है आर्टिकल, कॉस्टली है एडजेक्टिव, और कार्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे तो कार्ड नाउन है, लेकिन नाउन में ये ऑब्जेक्ट है, और नाउन को क्वालिफाई यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है कॉस्टली वर्ड से, इसलिए ये हो जाएगा एडजेक्टिव। टू है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन से पहले बाद के आने वाले सब प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए राजेश हो गया प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू राजेश ऑन ट्यूसडे, ठीक है। राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू राजेश ऑन ट्यूसडे। देखो अब इसको देखते हैं। सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना बिना सेंटेंस रिपीट किए, तो बाय द यूज ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। यानी कि सेंटेंस को बिना रिपीट करे उसमें कुछ ऐड कर देना, ठीक है। किसके द्वारा ये ऐड किया जाता है? प्रपोजिशन के द्वारा मतलब ऐड किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है जो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, तो हम वो चीज़ ऐड कैसे कर सकते हैं? कोई प्रपोजिशन लगा दो, और प्रपोजिशन लगा के उसमें नई चीज़ ऐड कर दो, जैसे कि ऑन ट्यूसडे। ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, और ट्यूसडे उसमें ऐड कर दिया। तो राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड, अब देखो वो तो नॉर्मल था, लेकिन राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड, दैट कार्ड इज राजेश, दैट कार्ड टू राजेश, या राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड ऑन ट्यूसडे। ये तीन सेंटेंस एक सेंटेंस में कर दिए विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन टू एंड ऑन, ठीक है। यानी कि प्रपोजिशन के सहारे हम सेंटेंस में और भी नए नए शब्द जोड़ सकते हैं, नए नए, ठीक है, सेंटेंस जोड़ सकते हैं। अमन एट अ बिग केक, तो बिग क्या है? एडजेक्टिव, केक क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले या कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। एडजेक्टिव की डिग्री ई आर और ई एस टी लगा के चलते हैं। एक एडजेक्टिव तभी आएगा जब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए जिसे वो क्वालिफाई करे। एक्सेप्शन टू दिस, अमन इज स्मार्ट, वाइज, टॉल, पुअर, रिच, स्टूपिड, एमिएबल, ठीक है। एडजेक्टिव तभी आएगा जब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए जिसे वो क्वालिफाई करे, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि एडजेक्टिव हमेशा तब आएगा जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए, यानी कि कोई भी एक शब्द एक सेंटेंस है जिसमें यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, तो एडजेक्टिव इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एडजेक्टिव तभी आएगा जब इसके आगे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा जिसकी ये विशेषता बताएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अमन स्मार्ट, वाइज, टॉल, पुअर, रिच, स्टूपिड, एमिएबल, ये सब एडजेक्टिव, बट इनके बाद ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, ये अमन की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। ये किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? अमन की, यानी कि ये अपने से जो इनके बाद ना ही नाउन आया है ना ही प्रोनाउन आया है, ठीक है, ना नाउन है ना प्रोनाउन है इनके आगे, और ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये ऐसे तक किसकी बता रहे हैं? ये अपने सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अमन, ठीक है। मतलब ये एडजेक्टिव होने के बाद भी। अब देखते हैं बी की फॉर्म अगर मैन वर्ब का काम करे तो अकेले एडजेक्टिव भी आ सकता है। बी की फॉर्म अगर मैन वर्ब का काम करे तो अकेले एडजेक्टिव भी आ सकता है। देखते हैं कैसे। नहीं, यही आंसर यही है, अमन इज स्मार्ट। जैसे कि बी का जो बी है, बी की फॉर्म में इज और एडजेक्टिव, बी की फॉर्म अगर मैन वर्ब का काम करे तो अकेले एडजेक्टिव भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव के साथ नाउन या प्रोनाउन आए। हम नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। क्वालिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब जो एडवर्ब होता है वो या तो वर्ब को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव या खुद को स्वयं को भी क्वालिफाई कर देता है। श्रुति टेक्स स्वीटली, टक्स स्वीटली, यानी कि श्रुति है जो मधुरता से बोलती है, तो श्रुति है सब्जेक्ट, टक्स है वर्ब, ठीक है, वर्ब है मैन वर्ब है, स्वीटली है ऑब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं है,
ठीक है। देखिए यहाँ पर टाक की विशेषता बता रहा है, श्रुति की नहीं। यहाँ टाक की विशेषता बता रहा है, श्रुति की नहीं। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, यानी यहाँ पे स्वीटली एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जैसे कि हम अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि वर्ब के बाद जो भी आया वो ऑब्जेक्ट या प्रोपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्वीटली है ना वो कोई, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना ही व्हाट और होम का जब प्रश्न करते हैं ना तो हमें ऐसा नहीं मिलता है। अब श्रुति क्या, टाक स्वीटी क्या, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो स्वीटली है ना वो श्रुति की विशेषता बता रहा है, ठीक है, जो ठीक है। और यहाँ टाक की विशेषता बता रहा है और श्रुति की नहीं, सॉरी, यहाँ पर स्वीटली है ना वो टाक की विशेषता बता रहा है, यानी कैसा बोलती है, मधुर बोलती है। तो यह वर्ब की विशेषता बता रहा है, और जो वर्ब की विशेषता बताया या एडवर्ब की विशेषता बताया या एडजेक्टिव की विशेषता बताया वो होता है एडवर्ब, ठीक है। तो स्वीट एडजेक्टिव है और श्रुति इज स्वीट। अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए श्रुति इज स्वीट, तो यहाँ पर जो देखो इज है, अब यहाँ पर वी की फॉर्म है और इज मैन वर्ब है। अब देखो स्वीट है वो श्रुति की विशेषता बता रहा है, ठीक है, अर्थात ये स्वीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दे सॉल्व द क्वेश्चन, दे सॉल्व द क्वेश्चन ईजली, ठीक है। दे है सब्जेक्ट, सॉल्व वर्ब यानी मैन वर्ब, और द क्वेश्चन ईजली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन है, ईजली क्या है, ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहा है, बहुत आसानी से, ठीक है। यहाँ सॉल्व को क्वालिफाई ईजिली कर रहा है, ठीक है। किसको सॉल्व कर रहा है, यानी कि क्या सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन कैसा सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ईजिली से, तो ईजिली सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखिए दे सॉल्व द इजी क्वेश्चन ईजिली, दे सॉल्व द इजी क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। यहाँ पर इजी है एडजेक्टिव, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, और ईजिली है एडवर्ब। इजी एडजेक्टिव एज क्वेश्चंस नाउन को क्वालिफाई करता है। द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, अर्थात इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए, और जो, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या है, नाउन है, ठीक है, और इन नाउन की विशेषता बता रहे था, तो ये एडजेक्टिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट को क्वालिफाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट को जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई वो एडवर्ब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे ज़्यादा किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट को। देखो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं वो इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इंटेलिजेंट में और 4 चांद लगा रहा है, ठीक है। अर्थात जो भी जो वर्ब क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव क्वालिफाई करे या एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, और ये एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। तो अर्थात जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे वॉट अ वेरी कॉस्टली कार, दे वॉट अ वेरी कॉस्टली कार, तो दे सब्जेक्ट, वर्ब है वॉट, और वेरी कॉस्टली कार है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, अर्थात ये कार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और देखो कॉस्टली है, क्या कॉस्टली है, कार कॉस्टली है ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी कि जो कार है, ठीक है, वो महंगी है, यानी कि वो स्पेशल है, वो, ठीक है, वो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, कॉस्टली क्वालिफाई कर रहा है कार को, ठीक है। तो कार है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव, तो कॉस्टली हो गया एडजेक्टिव। लेकिन बेरी विशेषता बता रहे हैं, यानी बेरी है,
वो किसकी बेचता बता रहा है, यानी कॉस्टली की बेचता बता रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब महंगी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब होते हैं। सी टास्क एक्सट्रीमली रूडली, ठीक है, सी टास्क एक्सट्रीमली रूडली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी बताया गया था कि जो टास्क है ना वो मैन वर्ब, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है ना वो अगर मैन वर्ब की जगह है, मतलब मैन वर्ब अगर अकेला है तो जो एडजेक्टिव होता है वो सिंगल, वो अलग भी आ सकता है, मतलब अकेले भी आ सकता है, ठीक है। देखो एक्सट्रीमली रूडली, एक्सट्रीमली रूडली, तो टास्क को क्वालिफाई रूडली कर रहा है, ठीक है, टास्क को क्वालिफाई रूडली कर रहा है एडवर्ब। और एक्सट्रीमली रूडली को क्वालिफाई जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है, यानी कि देखो जो एडवर्ब होता है वो खुद को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। जो टास्क एक्सट्रीमली रूडली, ठीक है, ये क्या है, ये एडवर्ब है, और ये जो एडवर्ब की भी बेचता बता दे वो भी एडवर्ब ही होता है। तो एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है और रूडली भी एडवर्ब है, ठीक है, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। एडवर्ब के लास्ट में जनरली यानी कि एल वाई आता है, सामान्यतः देखा जाता है कि एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आता है। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड वेरी फास्ट, द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड वेरी फास्ट। देखो यहाँ पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि बेचता बता रहा है बॉलर की, बॉलर क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है नाउन, ठीक है। फ्रॉम है प्रपोजिशन, और ये पाकिस्तान हो गया प्रपोजिशन के बाद आया है तो ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉल्ड क्या है मैन वर्ब, वेरी फास्ट, ठीक है, फास्ट है वेरी फास्ट। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड वेरी फास्ट, ठीक है, बॉल्ड वेरी फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा फास्ट एडवर्ब, और जो एडवर्ब की बेचता बताए वो भी एडवर्ब ही होता है, ठीक है। और ये बॉल्ड जो फास्ट है ना वो बॉल्ड को क्वालिफाई कर रहा है और फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। अब देखते हैं, दे हिट हिम वेरी हार्ड विद अ हार्ड बैट, दे हिट हिम वेरी हार्ड विद अ हार्ड बैट। तो दे है सब्जेक्ट, हिट है वर्ब और हिम है ऑब्जेक्ट, वेरी हार्ड, ठीक है। हार्ड क्या है, देखो हार्ड है एडवर्ब, वैसे हार्ड नहीं है, देखते हैं पहले क्या है। उसके बाद विद ए प्रपोजिशन और अ हार्ड बैट, और अ बैट क्या है प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो देखो यहाँ पर ओके बैट है नाउन, ठीक है, और हार्ड नाउन की बेचता बता रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इस वाले हार्ड पर, तो हार्ड हिट, जो हार्ड है ना ये हिट को क्वालिफाई कर रहा है अर्थात ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। वेरी हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है तो ये भी हो जाएगा एडवर्ब, यानी कि ये और ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पर एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखो फास्ट फास्ट, हार्ड हार्ड, डेली डेली, डेली वीकली मंथली, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें अगर एल वाई नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एडवर्ब नहीं होंगे। हार्ड एक जगह एडजेक्टिव है और एक जगह एडवर्ब है। कंजक्शन देखते हैं, दो क्लाउज को ज्वाइन करें या दो वर्ड्स को कंजक्शन कहलाते हैं, जैसे मैन वर्ब उतना क्लाउज, यानी कि जितने मैन वर्ब होते हैं उतने क्लाउज होते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन मतलब कंजक्ट करना, यानी कि मिलाना, यानी कि ज्वाइन कराना, और इसके लिए क्या होगा, जो जितने मैन वर्ब होंगे उतने क्लाउज होंगे, यानी दो क्लाउज को ज्वाइन करे या दो वर्ड्स को, वो कंजक्शन होता है। तो माई ग्रैंड फादर रीड्स अ डेली मैगजीन, माई ग्रैंड फादर रीड्स अ डेली मैगजीन। अब यहाँ पर क्या है, देखो माई ग्रैंड फादर ये तो नाउन हो गया, ठीक है, और माई है पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजीशन बता रहा है ग्रैंड फादर को, ठीक है। रीड्स वर्ब हो जाएगा, अ डेली, डेली है एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब यहाँ पर डेली मैगजीन, मैगजीन क्या है नाउन, ठीक है। तो जो नाउन की बेचता बता रहा है डेली वो होगा एडजेक्टिव, ठीक है। देखो डेली मैगजीन मतलब डेली मैगजीन डेली, ओके। अब देखो रीड को क्वालिफाई कर रहा है, अब आगे देखते हैं इसमें, आई वॉट अ न्यू मोबाइल बिकॉज आई लॉस्ट द ओल्ड वन, आई वॉट अ न्यू मोबाइल बिकॉज आई लॉस्ट द ओल्ड वन, ठीक है। तो आई है नाउन, पहले तो एक ये हो गया आई वॉट अ न्यू मोबाइल, और दूसरा एक हो गया आई लॉस्ट द ओल्ड वन,
ठीक है। अब इसमें मैन वर्ब कितनी है, एक और दो मैन वर्ब हैं, अर्थात तो इसमें 2 क्लाउज होंगे। ठीक है, यानी कि 2 मैन वर्ब तो होंगे 2 क्लाउज। ठीक है, यानी कि 2 क्लाउज को जो भी जोड़े वो होता है कंजक्शन। ठीक है, सेंटेंस एक है लेकिन क्लाउज 2 हैं, जिसमें 2 मैन वर्ब हैं, वॉट और लॉस्ट। क्लाउज को ऐड करने का काम कंजक्शन करता है। बिकॉज कंजक्शन वर्ड है, यानी कि बिकॉज की वजह से ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि ज्वाइन कर रहे हैं। आई सा स्नेक वाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड। देखो आई सा स्नेक एक क्लाउज, और यानी कि इसमें एक ये रहा मैन वर्ब, और आई वाज वॉकिंग एक ये रहा मैन वर्ब। ठीक है, इसमें 2 मैन वर्ब तो 2 क्लाउज। वाइल कंजक्शन कंजक्टिव वर्ड है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट S1 और S2, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो कनेक्टिंग 2 वर्ड्स, यानी कनेक्टिंग 2 नाउन्स। देखो एक ये नाउन है, एक ये नाउन है। देखो कंजक्शन का मतलब ये है कि 2 चीज़ों को जोड़ दे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे नाउन को ऐड कर दिया गया, यानी कि नाउन कितने हैं, 2। तो कंजक्टिव वर्ड कौन सा हो जाएगा, एंड। ठीक है, तो ये एंड है यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड। अर्थात हमने क्या देखा है कि जहाँ पर 2 मैन वर्ब हों तो वहाँ पर 2 क्लाउज होंगे, और उन दोनों को जो ज्वाइन कराएगा वो कनेक्टिंग वर्ड कंजक्शन होता है। और अगर ऐसा ना हुआ कि एक सेंटेंस हुआ जिसमें मैन वर्ब तो एक ही है लेकिन सब्जेक्ट 2 हैं, सब्जेक्ट में नाउन 2 हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्ड कनेक्टिंग करवाएगा उसको बोलेंगे कनेक्टिंग वर्ड और कंजक्शन। ही एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट आई भी है। ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब और सॉल्व मैन वर्ब आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। कनेक्टिंग 2 प्रोनाउंस, जो या तो 2 नाउन को कनेक्ट करे या 2 प्रोनाउन को कनेक्ट करे, ऐसे वर्ड कंजक्शन वर्ड कहलाते हैं। अब देखो रजत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो रजत है सब्जेक्ट, एज है मैन वर्ब, स्मार्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इंटेलिजेंट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये एडजेक्टिव भी है और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, इन दोनों को जो ज्वाइन करा रहा है उसे बोलते हैं कंजक्शन, यानी कनेक्टिंग 2 एडजेक्टिव। ठीक है, जो 2 प्रोनाउन को कनेक्ट करा दे, या 2 नाउन को कनेक्ट करा दे, या 2 एडजेक्टिव कनेक्ट करा दे। ठीक है, ऐसे वर्ड कंजक्शन होते हैं। रश्मि टॉक्स पोलाइटली एंड सॉफ्टली। तो पोलाइटली है एडवर्ब और सॉफ्टली भी एडवर्ब है। यहाँ पे एंड काम कर रहा है कंजक्शन का, कनेक्टिंग 2 एडवर्ब, यानी कि 2 प्रोनाउन को, 2 नाउन को, 2 एडजेक्टिव को या 2 एडवर्ब को कनेक्ट करा दे। ठीक है, अब प्रोनाउन देखते हैं। अभी तक कंजक्शन हमने देख लिया है, अब आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस। अब जो फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन में लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन में whom या दे टॉक अबाउट, यानी कि जिनके बारे में बात करी वो थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में मी और अस, और पोजीशन में माइन या अवर या आवर्स। अब सेकंड पर्सन में यू एंड योर्स योर। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, और ऑब्जेक्टिव में हिम हर इट देम। पॉजिटिव केस में हिज हर्स या हिज हर, और इट्स और दियर्स। देखो पॉजिटिव प्रोनाउन ये रहे, जितने माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये हैं पोजीशन प्रोनाउन, ये पोजीशन शो करता है। और जो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। आवर टीम हैज स्कोर्ड 37, मतलब 317 रन्स। ठीक है, आवर्स है एडजेक्टिव, आवर, टीम सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड मैन वर्ब, और रन्स ठीक है ऑब्जेक्ट है, और रन्स की विशेषता बता रहे 370, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव है न्यूमेरल। ये देखो ये क्या है, आवर्स, आवर्स है, अवर, अवर है पजेसिव एडजेक्टिव, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। अगेंस्ट श्रीलंका, अब देखो अगेंस्ट श्रीलंका है, श्रीलंका अगेंस्ट, अगेंस्ट है प्रपोजिशन और श्रीलंका है प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। अवर्स भी यहाँ सब्जेक्ट बनाना चाह रहा है, अवर्स भी यहाँ सब्जेक्ट बनना चाह रहा है, बट दो सब्जेक्ट कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट कैसे आ सकते हैं, बिना कंजक्शन अवर्स नाउन की जगह लगाते हैं, उनके साथ नहीं, जैसे प्रोनाउन, इसलिए नाउन पर पोजीशन बना दें तो एडजेक्टिव चाहिए। अवर टीम, अवर टीम हैज स्कोर्ड 37 रन्स, यहाँ पर अवर्स नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे होगा अवर, अवर टीम हैज स्कोर्ड 370 रन्स। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अवर इज़ द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड, अवर इज़ द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड। तो अवर इज़ द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड, अवर सब्जेक्ट इज मैन वर्ब, द आर्टिकल बेस्ट एडजेक्टिव और टीम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, और इन प्रपोजिशन और द होल वर्ड प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट और होल है एडजेक्टिव। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस तो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो इसे प्रोनाउन बना दो, ठीक है। अवर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे अवर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, तो इसे प्रोनाउन बना देते हैं, तो अवर की जगह हो जाएगा अवर्स, अवर्स इज द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड, या अवर की जगह अवर्स आ जाएगा। एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन, अवर एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन, तो एन एलिफेंट आर्टिकल, एलिफेंट सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, यूज वर्ब, इट्स ट्रंक ऑब्जेक्ट, इट्स ट्रंक है ऑब्जेक्ट, इन है प्रपोजिशन, इट्स की जगह पे इट्स होगा, ठीक है, ये वाला नहीं लगेगा, इट्स लगेगा। मैनी वेज, मैनी हो जाएगा एडजेक्टिव, वेज हो जाएगा प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पर प्रपोजिशन है इसलिए, यानी इट्स का मतलब हो जाएगा इट इज। मैन वर्ब इट इज ट्रंक, यहाँ पे इट इज ट्रंक नहीं होगा, इट्स ट्रंक होगा, तो मैन वर्ब हुई, फिर तो ये सेंटेंस में बट मैन वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, मैन वर्ब बिना कंजक्शन नहीं आ सकती, तो इट्स ये गलत होगा, इट्स ऐसा सही होगा। वैसे भी ट्रंक पर पोजीशन बना है तो पॉजिटिव केस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, ये है इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च, इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च, ठीक है, तो यहाँ पे इट इज होगा, ठीक है, बाकी सब सही है। टेक अ टॉर्च, ठीक है, बी थर्ड वर्ब की वर्ब सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, शुड नहीं वर्ब है, एक तो वर्ब यू शुड टेक अ टॉर्च, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है टॉर्च, कंजक्शन है सो, ठीक है, यू शुड टेक अ टॉर्च यानी कंजक्शन, यानी कि दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, सो। आउटसाइड प्रपोजिशन है, आउटसाइड, हाँ आउटसाइड प्रपोजिशन है, और द रूम मतलब द आर्टिकल और रूम प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब कंजक्शन तभी आती है जब दो क्लाउज होते हैं, दो क्लाउज तब आएंगे जब दो वर्ब होंगी। पहली वर्ब कहाँ है, इसलिए इट इज, जो इज है ना वो वर्ब हो जाएगी। एज सब्जेक्ट भी नहीं था तो अब इट इज, यानी कि इट सब्जेक्ट है और वर्ब इज है। वेरी डार्क एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब। आउटसाइड की पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच एडवर्ब of pre preposition above sentence. He went outside, he went outside, outside adverb as went verb की को क्वालिफाई कर रहा है, went को क्वालिफाई कर रहा है outside. I like Raman's shirt but he does not like mine,
तो यहाँ माइन नहीं होगा, माइन होगा। बट ही डज नॉट लाइक माई, देखो आई लाइक रमन शर्ट, ठीक है, तो आई ए सब्जेक्ट, लाइक ए वर्ब, ठीक है, लाइक शर्ट और शर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो बट कंजक्शन वर्ड है, ही सब्जेक्ट टू है और डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेटिव, एडवर्ब ऑफ निगेशन की बात कर रहा है, नॉट, ही डज नॉट लाइक माई, एडवर्ब ऑफ निगेशन, और लाइक है वी सेकंड यानी कि वर्ब सेकंड, ये सेकंड वर्ब है, ठीक है। माई टू प्रोपोजिशन एडजेक्ट होता है, अकेला एडजेक्टिव तो नहीं आते कभी एक्सेप्ट वी की फॉर्म, पोजीशन प्रोनाउन, पोजीशन एडजेक्ट प्लस नाउन की डिस्कशन। तो माइन, माई प्लस शर्ट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अकेला माई नहीं होगा, माइन होगा। माइन का मतलब होता है माई प्लस शर्ट, तो यहाँ पर माइन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइन। अब लेकिन यहाँ पे माइन फ्लैट वाज वॉट बाई मिस्टर गुप्ता, तो यहाँ पर माइन नहीं होगा, यहाँ पर होगा माई फ्लैट वाज वॉट बाई मिस्टर गुप्ता ऑन फ्राइडे। द आंसर्ड माई डाउट्स बट नॉट हर, द आंसर्ड माई डाउट्स, ठीक है, बट नॉट हर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। सम अकेला यानी कि सेम अकेला एडजेक्टिव नहीं आता है, पजेसिव प्रोनाउन प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन दोनों होना चाहिए। हर और डाउट्स, ठीक है, हर्स का मतलब होता है हर और डाउट, यानी कि यहाँ पे जो हर्स है ना वो हर डाउट्स को बता रहा है, तो यहाँ पर हर्स लिख देंगे ना तो हर और डाउट दोनों सेम हो जाएंगे। बी फर्स्ट सोज वर्ब नंबर 1 नॉट फॉर्म, बी सेकंड सोज वर्ब नंबर सेकंड नॉट सेकंड फॉर्म। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट दे, ऑब्जेक्ट मी एस यू हिम हर इट देम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि मी का माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ।